बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए अभी हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर। यहां पे कुछ लोग हैं, बिहार एसएससी के अभ्यर्थी हैं, जो अपनी मांगों को लेकर यहां पे आए हैं और तेजस्वी यादव से मिलना चाह रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इनसे ही जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। क्या पूरा मामला है आप लोगों मामला का? पूरा यही है कि 2014 में ये बहाली आई थी और उसका पीटी का एग्ज़ाम हुआ 2018 में, 20 में इसका मेंस हुआ, 21 के शुरुआत में इसका दौर, जिस कुछ पोस्ट के लिए दौर था, कुछ पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी था, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग था, सारा प्रक्रिया हो गया। और उसके बाद जो है काउंसलिंग हुआ, तो काउंसलिंग में विज्ञापन के विरुद्ध जा कर के ये कहा गया कि 2014 के पहले का ही नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए। और इसी वजह से जो है हज़ारों बच्चे, लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो पुराना सर्टिफिकेट नहीं रखे, क्योंकि वो विज्ञापन में था ही नहीं, और वो नया सर्टिफिकेट लगा करके दे रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिसे ओबीसी सर्टिफिकेट कहते हैं। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आज हम लोग सड़कों पे हैं, हम लोग का मेरिट लिस्ट नहीं आ पा रहा है, हम लोग आज इस कगार पे खड़े हैं कि हम लोग अब बाहर हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं नेता प्रतिपक्ष जी से मिलने के लिए, ताकि हम लोग की समस्या का निराकरण हो सके। 2014 से आप लोग का मामला अटका हुआ है, 2022 आ गया। हाँ, 2014 से देखिए, सोच लीजिए कि हम मेरे ज़िंदगी का संभवतः ये पहला फॉर्म था, क्योंकि हम उस समय जस्ट इंटर पास करके ग्रेजुएशन में पहुंचे ही थे कि ये फॉर्म आया था। हमारी उम्र भी हो चुकी थी फॉर्म भरने की, तो हमने ये फॉर्म भरा था। और ये कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि ये हम अंतिम पड़ाव, यानी कि अब हमारा उम्र ढल रहा है, अब किसी फॉर्म को भरने लायक हम नहीं रहेंगे कुछ सालों में। यहाँ तक पहुँचना हम कभी सोचे भी नहीं थे कि यहाँ तक पहुँचेंगे। सोचिए कि उस समय 2014 में जिसका लास्ट उम्र होगा, आज वो 51 साल, 52 साल, कोई 48 साल के पड़ाव पर पहुँच चुका है, जिसका बेटा, पोता, नाती, नतनी सब हो चुका होगा। तो बताइए, सरकार उसकी यदि नियुक्ति भी करा देती किसी भी वजह से, तो सोचिए कि वो कब ज्वाइन करेगा और कितना साल नौकरी करेगा। तो ये लोकतंत्र में हमारे साथ तो ये अन्याय ही हो रहा है ना। घर में भी काफ़ी प्रेशर होगा। घर में आप देखिए, ये ग्रुप सी का फॉर्म है, जिसमें क्लर्क वगैरह का फॉर्म होता है। तो सोच सकते हैं कि इसका फॉर्म कौन भरता है। बहुत ही गरीब घर के लड़के, मध्यम वर्ग के लड़के, जिसके माता पिता किसान हैं, कोई खोमचा ठेला, रेहड़ी पटरी वाले लोग, इसमें रिक्शा ठेला वाले के बच्चे लोग इसमें फॉर्म डालते हैं और भरते हैं। कोई आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा तो इसमें फॉर्म डालता नहीं है। यदि उन लोग डालता तो उन लोग का समस्या का निराकरण हो जाता। लेकिन हम लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, और ख़ास करके ओबीसी समाज में आप देख सकते हैं कि बहुत लोग नीचे तबके के हैं। इतना पढ़ा लिखा करके माँ बाप इस मुकाम तक पहुंचाया, फिर भी जो है एक सिर्फ कागज़ के लिए जो हमें, जिसका जिक्र भी नहीं है, उसके कारण हमें क्रीमियर और नॉन क्लेमर में आप लोग को अटका दिया गया। हाँ। जबकि इसका कहीं भी विज्ञापन में जिक्र नहीं था कि आपको चाहिए। यदि चाहिए होता तो हम इतना सारा डॉक्यूमेंट जमा करके रखते हैं, क्या उसको नहीं रख सकते थे क्या? जो कि उसका वैलिडिटी भी 1 साल होता है, वो ख़त्म हो जाता है 1 साल के बाद, उसे क्यों कोई संभाल के रखता? जिस तरह से छात्र भटक रहे हैं, दिन ब दिन भटक रहे हैं, आप भी भटक रहे हैं, जब आप लोग अपनी मांगों को लेकर उतरते हैं तो आप लोग पे लाठियाँ चल जाती है, तो कितना आप लोग के लिए दुख की बात है? देखिए, संघर्ष तो देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे बिहार के सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं लाठी खाकर ही यहाँ पहुँचे हैं। फिर भी हम क्या कहें, ये बहुत ही विडंबना ये है कि उस माहौल से गुजरने के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे और भी नेता लोग हों, वो छात्र नेता से ही यहाँ तक का सफ़र तय किए हैं। फिर भी वो इस बात को हम लोग का जो भावना है, पीड़ा है, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ही विडंबना की स्थिति है कि वो भी नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, या फिर अधिकारीगण उनको ये बात को अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, हमारी बातों को वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आज ये दर बदर भटक रहे हैं। और बिहार से सभी ज़िलों से, एक ज़िले से यहाँ बच्चे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इतनी धूप में। किस लिए पहुँचे हुए? कोई शौक से तो नहीं पहुँचे हुए हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेकर पहुँचे हुए। कोई एसएससी के अधिकारी से बात करने की कोशिश की? देखिए, वहाँ के जो चेयरमैन हैं, आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी हम लोग से मुलाकात ही नहीं कर पाते हैं, चाहे 1 बच्चा जाए या फिर 500 बच्चा जाए। हम तो आज भी कहते हैं आपके माध्यम से कि यदि सारे बच्चे से मिलना चाहें तो हम अभी इस लहलहाती धूप में भी हम जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। वो जहाँ कहें हम मिल सकते हैं, ऑफिस में कहें ऑफिस में मिल सकते हैं, जाकर के मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। जब मुलाकात ही नहीं करेंगे तो हम अपनी बातों को कैसे रखेंगे? लेटर दे देने से तो काफ़ी लेटर दिया गया, तो क्या हो गया उन लेटर का? कुछ नहीं हो पाता है। उम्र ढलती जा रही है, मगर 14 से 22 का मामला अभी तक अटका हुआ है। देखिए, CGL 2 भी और बिहार एसएससी दोनों एक ही साथ वैकेंसी आई थी। CGL 2 का बहाली, उसमें NCL को, न्यू NCL को मान कर लिया गया, लेकिन इसमें न्यू NCL को वैलिड नहीं किया जा रहा। सोचिए, दोनों सेम बहाली। अभी कोई वैकेंसी आती है जिसमें नया NCL लिया जाता है,
ये अगर अभी जैसे CGL 3 की बहाली आई है, उसमें साफ मेंशन कर दिया कि इतना डेट का यानी कि हमको चाहिए, यानी कि सब बच्चे अभी बना रहे हैं NCL, वहाँ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। लेकिन उस समय अगर जिक्र कर देती तो बच्चे बना करके रखते वो, और सर्टिफिकेट संभाल के रखते हैं। अगर हम 10th का मार्कशीट संभाल के रखते हैं, 12th रखते हैं, ग्रेजुएशन रखते हैं, क्या एक छोटी सी NCL हम संभाल के नहीं रख सकते थे? अब एक छोटी NCL के कारण हम लोग को बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये कहाँ का न्याय है? कितने टोटल अभ्यर्थी इस चीज़ में फंसे हुए हैं? 3000 से 4000 थे। 3000 से 4000। अब जाते हैं तो आप लोग को क्या कहा जा रहा है? ये सीधा भगा दिया जाता है, वहाँ धरना प्रदर्शन करते, लाठीचार्ज करा करके हम लोग को भगा दिया जाता है। मतलब हाँ। सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला कोई नहीं है। साहब हमें सरकार से यही अपील है कि इसको माना जाए, हम लोग को जल्द से जल्द बाहरी का। ऐसे ही 2008 साल बीत चुके हैं, अभी तक इसका कोई मसला हल नहीं 8 है। साल से बेरोजगार घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव से आप लोग क्यों मिलना है? हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं न्यू NCL दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट, उनको मान्य करते हुए मेरिट में ये जो लोग हैं सभी मेरिट में आ चुके हैं। विज्ञापन में जो भी बात की जिक्र नहीं हो और ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, तो यही उम्मीद लगा कर आए हैं कि हम सभी OBC छात्र के हक में माननीय भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी यादव जी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। और आयोग से मतलब हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सभी बातों को हमारे सभी साथियों का जो मेरिट जो है एक मतलब कि विज्ञापन की जो शर्त है उसके आधार पर मतलब जारी किया जाए। इसीलिए हम तेजस्वी यादव जी से मिलने इसलिए आए हैं। हमारे इस न्याय को, वो अन्याय जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे साथ न्याय करें और हमारे समुदाय OBC समुदाय की आवाज़ को बुलंद करें। क्या लगता है, सत्ता पक्ष सुन नहीं रही तो विपक्षी के बोलने कोई से भी कुछ होगा? वोट के टाइम में सब सुनते हैं। हम यादव बिरादरी के हैं, बताइए। हम भरोसा लेके आते हैं OBC वाले, इसके हम लखनऊ से आए हैं, रेलवे में हम सुने इतना सबके पास दर्द है। हम भी वहाँ से आए, इतने दूर से मधेपुरा मेरा घर हुआ, लखनऊ से हम आए, दरोगा एग्जाम देने आए थे, तो इसके लिए हम 2 दिन यहाँ ठहर गए। सोचे मिल लेते हैं तेजस्वी भैया जी से, ये भी कुछ मान ले। कोई नहीं मानने को तैयार है, मतलब कोई किसी का प्रॉब्लम देखने के लिए विद्यार्थी का नहीं है रेडी। हम लोग की बहुत मजबूरी है, गरीब तबके सब आते हैं, पढ़ते लिखते हैं, इतना मेहनत करके अपने पढ़ा लिखा के ट्यूशन पढ़ा के बचपन से सब बड़े होते हैं। मतलब 10th पास करके ही सब समझिए एक तरह से गरीबी झेल के पढ़े हैं, और फिर भी हम लोग को सताया जा रहा है एक तरह से बहुत ही। इस टाइम में इस तरह का नहीं होना चाहिए, जो कि सब मेरिट से आया है। कुछ उम्मीद है तेजस्वी यादव से? उम्मीद तो सबसे लगा के ही आते हैं कोई, अब देखिए आगे क्या होता है हम लोग को। लेकिन ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है, दर बदर हम भटक रहे हैं रोड पर, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम हर विधायक हो, MLA हो, MP हो, उनके दरवाजे पे जा कर के उनसे विनम्र विनती करते हैं। हम कोई मतलब कि हिंसात्मक कोई भी कार्य भी नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये अपने हक की मांग कर रहे हैं। जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। अगर आज केवल न्यू NCL के लेकर के 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट को अगर बाहर कर दिया जाता है तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए, कहाँ का इंसाफ? देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि उम्र ढलती जा रही है, मगर 8 साल से जो इनका मामला है वो लगातार अटका हुआ है। इनको जो है 2 सर्टिफिकेट के बीच में फंसा दिया गया है, नन क्लेमर सर्टिफिकेट और क्लेमर सर्टिफिकेट में। जब उस वक्त इन लोग को बोला नहीं गया और जब ये लोग का वक्त आ गया ज्वाइनिंग का, तब ये लोग को बोला जा रहा है। इन लोग दर बदर भटक रहे हैं और जब अपनी मांगों को रखने जाते हैं तो इन पर लाठियाँ चला दी जाती है। बेरोजगारी भी दिन ब दिन देश में बढ़ती जा रही है, छात्र लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार के दोनों बंद है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।